हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 बताने जा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है बट एग्ज़ाम में नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बोला है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए इस फिगर में ए बी टीवी टावर है, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये बीसी जो देख रहे हैं, ये बीसी नहर का चौड़ाई है। एक तट बी है, दूसरा तट पर बिंदु सी है। तो अगर एग्ज़ाम में ये फिगर नहीं देता है तो आप फिगर कैसे बनाएंगे? तो ये नहर का चौड़ाई हो गया, हाँ, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है। तो इस तट पर ये टीवी टावर है। बोला है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मतलब यहाँ से उन्नयन कोण बोला है तो दृष्टि रेखा ऊपर जाएगा, लेकिन टावर के शिखर का बोला है तो टावर के शिखर के पास ये भी मेरा टावर है और ये उसका शिखर है। ये मेरा 60 डिग्री है। बोला है इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर तो बिंदु सी से नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, ये आप बाएं भी जा सकते हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। आगे बढ़ता हूँ। बोला है कि इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को, ये जो बिंदु सी है, मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर, तो ये बिंदु जो है इसको मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये मेरा बीसी है, स्थित एक अन्य बिंदु से, मतलब कि इस रेखा पर जो बिंदु है ये 20 मीटर बिंदु सी से दूर है, ऐसे जाएगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। यहाँ पर एक बिंदु है ये डी, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से दृष्टि रेखा ऊपर जाएगा ये शिखर तक, ये मेरा 30 है, 30 डिग्री। यही फिगर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी मैं अपना फिगर मिटा देता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कैसे बनाना है ये मैं बताया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में फिगर नहीं देगा। ये देखिएगा, लेकिन अभी तो ऑलरेडी फिगर है मेरा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है मेरे वाला का, ठीक है। तो देखिए ये मेरा ए बी टावर है और बीसी नहर की चौड़ाई है और बिंदु सी से 60 डिग्री उन्नयन कोण है, बिंदु डी से 30 डिग्री है और सी से डी के बीच की दूरी 20 मीटर है। अब हम लोगों से पूछा है कि टावर की ऊंचाई, तो ए बी टावर है, इसकी ऊंचाई हम x मीटर मान लेते हैं, और नहर की चौड़ाई, तो ये बीसी जो है ना नहर की चौड़ाई है, मैं इसको y मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब एक बात देखना है, त्रिभुज ए बी सी में जब काम करना होता है तो समकोण त्रिभुज में, और दूसरा फिर ए बी डी में। बहुत लोग ए सी डी लेता है, नहीं, ए सी डी समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये तिरछा रेखा गया है, ये तिरछी रहे, सीधी रेखा होना चाहिए, तो ए बी सीधा है। तो एक बार ए बी सी में करना है, तो ए बी सी में थीटा 60 हुआ, तो थीटा के सामने ये पी हो गया सम्मुख भुजा, और थीटा का आसन भुजा मेरा ये बी सी बी हो गया। तो P और B, P भी निकालना है मतलब x निकालना है, B मीन्स y निकालना है। तो P और B tan में होता है और cot में। तो
तो मैं हमेशा tan लेता हूँ। एक बार tan 60 लेना है। उसी तरह ए बी डी में थीटा के सामने ए बी पी हो जाएगा, मीन्स एक्स पी हो जाएगा, और बी डी बी हो जाएगा, मतलब 20 जोड़ वाई, 20 प्लस वाई, ये मेरा बी होगा। तो यही लेना है, एक बार tan 60 और दूसरे बार tan 30 लेना है। तो पहले मैं 60 वाला बना रहा हूँ ए बी सी में। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा का सूत्र होता है P बाई बी। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर P मेरा x मीटर है और B y मीटर है। मीटर से मीटर कट गया, tan 60 ये जो कट गया, अब यहाँ x बाई वाई बचा और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो आप लिखेंगे √3 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये x है मेरा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ x से 1 में गुना कीजिए x, और y से √3 में कीजिए √3y। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब फिर आपको एक बार काम करना है समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो P x लेंगे और B बी डी है, तो y प्लस 20 या 20 प्लस y लेंगे और tan 30 डिग्री लेंगे। याद रखना है, लिखेंगे फिर, क्योंकि tan थीटा इजकल टू P बाई बी, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री इजकल टू P की जगह पर x मीटर और B की जगह पर 20 प्लस y मीटर, ये लेंगे। फिर मीटर से मीटर मेरा ख़त्म। अब आप tan 30 का वैल्यू याद रखिए, 1/√3। आप चाहेंगे ना तो x का वैल्यू कमा कर रखे हैं, समीकरण 1 से ये रख सकते हैं, ठीक है। तो रख दीजिए, कमा कर रखे हैं, तो x के जगह पर आप लिख सकते हैं √3y बाई 20 प्लस y। बगल में लिख देंगे समीकरण 1 से हम लोगों ने क्या किया है कि x के जगह पर √3y रखा है, ठीक है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो √3 से √3y में करना है, तो √3 से √3 में करेंगे ना तो 3y हो जाएगा, और 1 से 20 प्लस y में करेंगे 20 प्लस y हो जाएगा, और y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब आपका हो गया 3y माइनस y इजकल टू 20। अब 3y में से 1y घट गया, 2y, ये 20 हो गया, y बराबर 20/2। देखिए 2 दहाई के 20, y का वैल्यू आ गया, मतलब नहर की चौड़ाई आ गया। अब x का वैल्यू मतलब टावर की ऊंचाई निकालना है, तो y का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए यहाँ समीकरण 1 हम कमा कर लाए हैं, यहाँ पर y का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो आपको x बराबर
√3 और y की जगह पर आपने 10 रखा। अब x बराबर 10√3 हो गया। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर, देखिए नहर की चौड़ाई y माने थे तो y मेरा 10 मीटर आया है, 10 मीटर, यही दोनों मेरा आंसर हो गया। थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो सभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा।